पैनल पर चलते हैं खबरों के साथ। करोड़ों के स्कूल भवन को 1.5 वर्ष से लोकार्पण का इंतजार। डिंडौरी जिले के कस्बा शाहपुर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चे जर्जर भवन के बरामदे में बैठकर अध्यापन कार्य करने में मजबूर हो रहे हैं। यह भवन हाई स्कूल भवन का है, जिसमें 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगाई जा रही है। भवन में पर्याप्त कमरे न होने की स्थिति में बरामदे में कक्षाएं संचालित हो रही है। विडंबना यह है कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के करोड़ों रुपए की लागत से नया स्कूल भवन 1.5 साल से बनकर तैयार है, लेकिन नए भवन में लोकार्पण न होने के कारण इस भवन के निर्माण के बाद भी ताला लगा हुआ है, जिसका खामियाजा बच्चों सहित शिक्षकों को उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। बच्चों एवं पालकों की मांग यह है कि बच्चों के सुनहरे भविष्य के निर्माण को देखते हुए नए स्कूल भवन का लोकार्पण करवाकर जल्द से जल्द नए भवन में स्कूल शिफ्ट किया जाए, जिससे सर्व सुविधा युक्त नए भवन का लाभ बच्चों को मिल सके। चैनल पर बने रहने के लिए देखते रहिए डी क्या न्यूज मतलब हम लोग चैनल। फर्नीचर के बीच में बैठते हैं, उठने बैठने के लिए भी मतलब हमें लगता रहता है, और हम फर्नीचर के साइड में भी बैठना पड़ता है। और यहाँ हमें टीचरों की भी समस्या है, मतलब कई सब्जेक्ट के टीचर भी नहीं, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ टीचर हो। सर हम लोग चाहेंगे कि हमें उस बिल्डिंग में मतलब ले जाया जाए, ताकि हमारी जो परेशानी है वो समाप्त हो जाए। कौन सी क्लास में आप? सर मैं 12th साइंस में हूँ। तो क्या लैब है यहाँ पर? नहीं सर, यहाँ किसी भी सब्जेक्ट का लैब नहीं है। तो प्रैक्टिकल को लेकर तो क्या परेशानी होती है बच्चों को? सर प्रैक्टिकल ऐसे नॉर्मल कराया जाता है यहाँ, बस हो गया, बस मतलब किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल से नहीं बताया जाता। व्यवस्था न होने। जी ये नाम क्या लिखते हैं? सर मेरा नाम शशिकांत झारिया। My name is Aksa Khan. I am study in class 11 science. सर हम चाहते हैं कि हमको वो स्कूल में, पर यहाँ पे है नहीं ऐसा कुछ। मैम का ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद भी मैम अभी तक नहीं गई हैं। फिर यहाँ हम लोग बैठते हैं तो यहाँ स्मेल भी गंदी आती है, फिर अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वहीं जाएं। ऐसे ही बैठे हैं बरामदा पे, पढ़ाई प्रभावित नहीं होती? सर होती, पर ऐसा ही थोड़ा बहुत। ये वॉशरूम से तो स्मेल आ रही है, क्या पढ़ाई प्रभावित होती है? नो नहीं सर, लगता है? नो सर, नो। और जो नवीन स्कूल भवन लगभग 1 करोड़ की लागत से बनके तैयार है, पिछला सत्र से तैयार है बिल्डिंग। छर्रा टोला विक्रमपुर में तो उद्घाटन हो गया, वहाँ स्कूल संचालित होने लगा पिछले सत्र से, लेकिन शाहपुर में ना जाने किन कारणों से बिल्डिंग की ओपनिंग नहीं हो पाई और स्कूल वहाँ संचालित नहीं हो पा रहा। और वर्तमान में जहाँ स्कूल संचालित हो रहा है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, और जो दर्ज संख्या है बच्चों की, हमारे क्षेत्र के जो बच्चे यहाँ पे अध्ययनरत हैं, तो लगभग 750 बच्चे हैं 9वीं से 12वीं तक, और बहुत असुविधाएं हैं। बच्चों को बरामदे में बैठाला जा रहा है, जहाँ बाथरूम से बहुत गंदी बदबू आती है। बड़ी परेशानियों का सामना करके बच्चों को अध्यापन कार्य करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी समस्या तो जो साइंस विषय है, उन बच्चों को ज़्यादा समस्या है। वहाँ जो नई बिल्डिंग बनी है, वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, उनके लैब वगैरह हैं, यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है। बस हमारी यही मांग है, सारे अभिभावक की आवाज़ बनकर मैं बात करता हूँ कि जल्द से जल्द प्रशासन से, कलेक्टर मैडम से हम निवेदन करते हैं कि ये स्कूल को जितनी जल्दी हो सके नवीन बिल्डिंग में शिफ्ट कराने का कष्ट करेंगे। तो ये बिल्डिंग जहाँ तक मुझे पता है, ये हाई स्कूल की बिल्डिंग है, और हाई स्कूल की बिल्डिंग के हिसाब से इसमें कमरे हैं, लेकिन दर संख्या हमारी 9 से 12 तक लगभग 734 बच्चे करीब हैं, जिसमें 2 फैकल्टियाँ भी हैं, आर्ट और साइंस। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारी हाई स्कूल की है सर। 9th में लगभग 250 बच्चे हैं, और 10th में 153 बच्चे करीब हैं, और 11th और 12th में भी अभी कुछ एडमिशन चल रहे हैं और कुछ हो चुके हैं, लगभग 200 बच्चे ये भी हैं। इस तरह की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है सर हमारे पास, और स्ट्रेंथ के कारण ही ये सारी अव्यवस्थाएं हैं। देखिए बिल्डिंग की क्षमता तो है नहीं इतने बच्चों को बैठाने की, और किसी भी ढंग से हम क्लास संचालित कर रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं बारिश में भीगते भागते, तो उन्हें कैसे भी बैठा के हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर करोड़ों की एक नई बिल्डिंग बन चुकी है। ये सबके संज्ञान में है, बहुत शानदार बिल्डिंग बनी है। शासन ने इन बच्चों के हित में बड़ा अच्छा निर्णय लिया, और यहाँ पर एक बिल्डिंग भी उपलब्ध करा दी है, और शानदार बिल्डिंग बनी हुई, लेकिन उसका अभी तक ओपनिंग नहीं हुआ है।
और आज भी वो विद्यालय बना। ऐसे ही अगर बंद रहा वो विद्यालय तो बंद रहते रहते धूल खा रहा है और कई प्रकार की वहाँ समस्याएं उत्पन्न हो रही है। हमारे बच्चे विकट समस्या से, खासकर बारिश में हम बच्चों को बैठा नहीं पा रहे हैं। उसी का परिणाम है, देखिए आप कि बरामदे में बैठाने के लिए हम मजबूर हैं। जी हाँ, ये बिल्डिंग 2001 के पहले की बनी हुई सर, और ये काली जमीन पे बनी है और बारिश के बाद यहाँ जमीन नीचे धंसती है और दरारें आ जाती हैं। कीड़े मकोड़े का भय हमेशा बना रहता है। हमारे बच्चे डेस्क बेंच में तो बैठे हैं लेकिन पैर नीचे रहता है, पता नहीं कब कौन सी अपरिस्थिति बन जाए। यह भी